भागलपुर में गुंडा बैंक को लेकर चल रही इनकम टैक्स की रेड चौथे दिन भी जारी रही। वहीं सूत्रों के अनुसार यह रेड आज खत्म हो जाएगी। आज सुबह टीम ने सीए रवि जालान को पूर्व डिप्टी मेयर के आवास पर लाकर और डिप्टी मेयर के आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। वहीं अकाउंटेंट कुंदन झा के घर पर टीम के द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला। सूत्रों ने बताया है कि भागलपुर स्थित हरिओम ज्वेलर्स दुकान में 2 सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे थे, एक आरम और दूसरा टैली, जिसमें 40 से 50 करोड़ का अंतर आ रहा है। वहीं 28 लाख रुपए सीज किए गए हैं। वहीं इनके घर से 200 किलो से ज्यादा चांदी बरामद की गई है, जिनका कोई कागजात इनके द्वारा नहीं दिखाया गया। अगर कागजात नहीं दिखाए जाते हैं तो टीम उन्हें भी सीज कर लेगी। वहीं कंप्यूटर के सीपीयू को भी टीम अपने साथ ले जा रही है। पूर्व डिप्टी मेयर को टीम के द्वारा 5 से 6 दिन के अंदर इनकी जमीन कहां है बताने के निर्देश दिए। अगर यह सही से नहीं बता पाते हैं और इनकम टैक्स की टीम को बाद में पता चलता है तो ऐसे बेनामी संपत्तियों को इनकम टैक्स सीज कर लेगी। सूत्रों ने बताया कि कोलकाता, पूर्णिया और देवघर के प्रतिष्ठानों में भी हिसाब में काफी अंतर मिला है। वहीं आज यह रेड समाप्त हो जाएगी। अधिकारियों ने कयास लगाया है कि रेड की भनक पूर्व डिप्टी मेयर को पहले ही लग चुकी थी। इस कारण से टीम को जितना मिलने की उम्मीद थी वह नहीं मिल पाया। वहीं भागलपुर में आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी पहुंच गई है। अब देखने वाली बात है कि वह यहां किस प्रकार की कार्यवाही करती है। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सैन ने राजकीय कन्या विद्यालय में जिला स्कूल, नवस्थापित जिला स्कूल और राजकीय कन्या विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ प्रबंध समिति की बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 2 स्कूलों में कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें कई कार्य हो चुके हैं। क्लासरूम का जीर्णोद्धार हुआ है, पुट्टी वर्क हुआ है, रंगाई पुताई जैसे काम पूरे कर लिए गए। वहीं उन्होंने बताया कि प्रबंध समिति की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया है यहाँ के छात्रावास जो पिछले काफी सालों से बंद है उसको अगले 1 से 2 महीनों में चालू करवाया जाएगा। वार्डन रिटायर कर चुकी है तो महिला शिक्षकों की देखरेख में चालू करवाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया अच्छे से हो। सभी प्रधानाध्यापकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में कोई भी छात्रा फेल ना हो। उन्होंने बताया कि इस बार की परीक्षा में सभी बच्चे पास हों, इसका ख्याल रखा जाएगा और खेल के लिए भी बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने बताया कि छात्राओं के खेलने के लिए जो भी उपकरणों की जरूरत होगी उसे भी उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्रबंध समिति में आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जैसे जो यहाँ का छात्रावास जो लड़कियों का है, क्योंकि दूर दराज से लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, वो काफ़ी सालों से बंद है, तो उसको हम लोग अगले 1 से 2 महीने में शुरू करवाएंगे। वार्डन वगैरह रिटायर कर गई हैं, लेकिन किसी टीचर को, महिला शिक्षिका को ही रख करके हम लोग छात्रावास को शुरू करवाएंगे। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बेहतर पठन पाठन का माहौल रहे, यहाँ रिजल्ट अच्छा हो। इस बार तीनों विद्यालय के प्रधानाध्यापक को हम लोगों ने ये टारगेट दिया है कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में कोई भी छात्र छात्रा फेल ना करे। नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ते ही भाजपा जमीन पर उतर गई है। ये बात भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद खुद स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री इन दिनों 3 दिवसीय भागलपुर दौरे पर हैं, जहां बीते दिनों उन्होंने नवगछिया में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी। आज वो भागलपुर और बांका के दौरे पर हैं। बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा अपने आप को जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगी है। इसी क्रम में भाजपा के सभी बड़े नेता 3 जिलों में जाकर प्रवास कर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नीतीश कुमार के साथ छोड़ने के बाद पूरी भाजपा जमीन पर है। उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ कर देंगे। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। यही नहीं, फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आएगी। भाजपा को बिहार की जनता आह्वान कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार को वोट मिलते रहे हैं, लेकिन आगे के चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूर्व मंत्री ने बिहार में फिर से जंगल राज लौटाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लालू जी के सत्ता में लौटते ही अपराध अपनी चरम पर पहुंच जाता है। अपराधी बेखौफ हो जाते हैं कि अब तो कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, क्योंकि जंगल राज की सरकार है। साथ ही उन्होंने देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के ऊपर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस तो डूबती हुई नाव है। मूल मंत्र ये है कि नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ा और पूरी भाजपा जमीन पर है। कार्यकर्ताओं से मिलना, 8-9 बैठक करना और सांगठनिक फीडबैक देना, और हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। 24 का लोकसभा भी पूरा जीतेंगे बिहार से और 25 का विधानसभा भी जीतेंगे। एक हमने फीडबैक देखा है, कार्यकर्ता हो या जनता हो या शुभचिंतक हो, सब भाजपा के सरकार की अपेक्षा कर रही है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है।
भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल का आज एक विदाई समारोह अनुमंडल कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार, सीओ विश्वासानंद, डीसीएलआर महेश्वर सिंह, पीजीआरओ मुकेश कुमार, बीडीओ चंदा भारती, अनुमंडल कर्मियों के साथ सभी प्रखंड के बीडीओ उपस्थित थे। उपस्थित पदाधिकारियों ने एसडीओ को बुके व अंगवस्त्र से सम्मानित किया। वहीं गोपालपुर बीडीओ ने मिथिला पेंटिंग भेंट की। अपने विदाई समारोह में यतेंद्र कुमार पाल ने कहा कि यह मेरी विदाई नहीं समझे, मेरा स्थानांतरण बिहार में ही हुआ है। नवगछिया से मेरा विशेष लगाव रहा है, जहां मेरी पहली पोस्टिंग हुई, जो जीवन भर याद रहेगी। यहां सभी पदाधिकारियों व मीडिया कर्मियों का काफी सहयोग मिला है। सभी को एक उम्मीद मानकर चलते रहे। वहीं नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार ने भी एसडीएम के कार्यकाल की जमकर सराहना की। कहा कि जहां भी जो काम करना पड़ता था, उसमें सभी पदाधिकारी मिलकर अनुमंडल क्षेत्र के छोटी बड़ी समस्याओं का बखूबी से आगे बढ़कर निदान कर लिया जाता था। जितना भी काम एसडीपीओ व एसडीओ के साहब के साथ किया गया, उसमें अच्छा सपोर्ट मिला है। ज्ञात हो कि नवगछिया के एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल का स्थानांतरण मुंगेर होने की बात बताई जा रही है। वहीं नवगछिया के अब नए एसडीओ उत्तम कुमार होंगे, जो पटना नगर सिटी के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में है। सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड के मसदी गांव के समीप आज देर शाम साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी ट्रेन से कटकर एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के सनहोली गांव निवासी अरुण दास के पुत्र अजय कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत ग्रामीणों ने बताया है कि युवक आत्महत्या की नीयत से रेलवे ट्रैक पर जा रहा था। जैसे ही ट्रेन आई, वह ट्रेन के आगे कूद गया, जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के भाई राजीव ने बताया कि पिताजी ने मोबाइल पर गेम खेलने से मना किया था, जिसके बाद पिछले 2-3 दिनों से यह गुस्से में था और आज लगभग दिन के 1 बजे घर से भागकर सुल्तानगंज आ गया। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सभी स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल घटना की सूचना पर रेल पुलिस व स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है। भागलपुर के मद्य निषेध उत्पाद विशेष न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई में 2 अभियुक्तों अश्विनी पांडे और पिंटू मंडल को 10 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना किया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अपराधी को 6 महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दरअसल 2021 को नवगछिया से 0 माइल के इस रास्ते बिहपुर की तरफ से शराब की बड़ी खेप ले जाने के क्रम में दोनों अपराधी पुलिस की चपेट में आ गए थे। अपराधी ट्रक में शराब की खेप छुपा कर ले जा रहे थे। गाड़ी से करीब 4339 लीटर शराब बरामद की गई थी। घटना के दिन पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक में शराब की बड़ी खेप जा रही है, जिसके बाद सूचना मिलने के उपरांत पुलिस दल के साथ खरीक टोल प्लाजा मद्दतपुर के पास वाहन चेकिंग करने लगी। इसी क्रम में नवगछिया से 0 माइल की तरफ से बिहार की ओर निबंधन वाला 12 चक्का ट्रक को रोका गया। ट्रक चला रहे अश्विनी पांडे से गाड़ी पर लदे सामान के बारे में पूछने पर गाड़ी में जैविक खाद्य बताई, जिसके बाद गाड़ी की तलाशी ली गई तो कंपोस्ट की बोरियों के बीच में छिपाकर रखे गई कुल 4339.800 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई थी। 0 माइल पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि 0 माइल के मधतपुर तरफ एक बहुत बड़ी खेप लेके अवैध शराब गुजर रहा है। मधतपुर खरीद के तरफ जाएगी। इसी में इंफॉर्मेंट अपना चुस्ती दिखा करके और इसको पकड़ा, एक ट्रक को पकड़ा जिसमें 4339.800 लीटर शराब विदेशी बरामद हुआ है। भागलपुर स्टेशन स्थित रेलवे अस्पताल की ऊंची दीवार पर एक विक्षिप्त युवक चढ़ गया और वहां से कूदने का प्रयास करने लगा, जिसको देखकर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। युवक से मिन्नत करने लगे कि वह दीवार से उतर जाए। वहीं घंटों चले ड्रामे के बाद एक व्यक्ति के द्वारा दीवार पर चढ़कर किसी तरह से विक्षिप्त युवक को उतारा गया। वहीं अस्पताल अधिकारी युवक के इलाज को लेकर उसकी जाँच कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि विक्षिप्त व्यक्ति स्टेशन के आसपास घूमता रहता है और दीवार पर चढ़कर कूदने लगा। विक्षिप्त युवक ऊपर से आने जाने वालों से खाने के लिए ऊपर से ही मांग रहे थे। लोगों ने कहा कि नीचे उतरो तब खाना खिलाएंगे, लेकिन बार बार विक्षिप्त युवक अस्पताल की दीवार से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा था। हाई वोल्टेज ड्रामा देख लोग इकट्ठा होने लगे। फिर किसी तरह लोगों ने दीवार पर चढ़कर उसे उतारा।
बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री श्री ललित नारायण यादव के कटिहार यात्रा के दौरान भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के मकंदपुर स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय आनंद निलय भवन में आगमन हुआ, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं राजद नेता अशोक कुमार ने अंग वस्त्र से मंत्री का स्वागत किया, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। समस्याओं के सवाल पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अभियंता को उन्होंने चेतावनी दी कि नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत आने वाले सभी जगहों पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति यथाशीघ्र करें, अन्यथा विभाग के अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। मीडिया के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत इस क्षेत्र के पानी को शुद्ध करने के लिए एक चलंत लैब की भी व्यवस्था की गई है, जो हर जगह जाकर वहां के पानी का निरीक्षण करेंगे। ज्ञात हो कि नवगछिया जिला अंतर्गत अधिकांश जगहों पर पानी में आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे लोगों को कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। उन्होंने मीडिया के सामने नल जल योजना के बारे में भी विभाग के पदाधिकारियों से सवाल पूछते हुए कहा कि जब पैसे की निकासी हो चुकी है, फिर भी इस क्षेत्र में नल जल योजना पूरी तरह से कार्य क्यों नहीं कर रही है। मीडिया द्वारा नवगछिया को पूर्ण जिला बनाने के संबंध में उन्होंने कहा कि नवगछिया को पूर्ण जिला बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत बाथ थाना क्षेत्र के करहरिया पंचायत के ग्राम कचहरी में एक मामले की सुनवाई के दौरान सरपंच को देख लेने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में सरपंच महेंद्र शर्मा ने थाने में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया गया कि ग्राम कचहरी की कार्रवाई चल रही थी। वाद संख्या 81/2022 के बयान लेने के दौरान प्रमोद मंडल व निर्मला देवी ने गाली गलौज करने लगे। देख लेने की धमकी दी गई, कार्य में व्यवधान डाला गया। दोनों ने सरपंच, उप सरपंच सहित सभी न्यायपीठ सदस्य व पंच को देख लेने की धमकी दी। मारपीट करने पर उतारू हो गए। दोनों नामजद पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। बाथ थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।